Hello friends, today we are going to discuss about cyanobacteria, which is also known as the blue-green algae, Cyanophyceae or Myxophyceae. This name is given on the basis of the pigmentation which is present within that give a specific color to their body. Cyanobacteria or blue-green algae are actually a gram-positive photosynthetic prokaryotic bacteria which perform a oxygenic photosynthesis. Oxygenic photosynthesis means here at the end of the process of photosynthesis they are producing oxygen, and that's why they are known as the oxygenic photosynthesis. यहाँ पे photosynthesis करने के लिए एज आई टोल्ड यू कि उसके पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, राइट. सो दे हैव द क्लोरोफिल ए, कैराटिनॉइड एंड फाइकोबिलिन. ये पिगमेंट होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. कौन कौन से पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे कि क्लोरोफिल ए, कैराटिनॉइड एंड फाइकोबिलिन्स. यहाँ पे फूड सिंथेसिस करने के बाद इट इज़ स्टोर्ड विद इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लिपिड ग्लोब्यूल्स और प्रोटीन के फॉर्म में इट इज़ स्टोर्ड विद इन देयर बॉडी. यहाँ पे आपने नाम सुना होगा रेड सी इज़ ड्यू टू द हैविंग दिस काइंड ऑफ द बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरियल कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक पिगमेंट विद इन देयर बॉडी. सो द बैक्टीरियल बॉडी गिव अ coloration to the sea water, and just because of that ocean is known as the red sea. So this red colored planktonic cyanobacteria का नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम. जहाँ पे भी इरिथ्रियम आता है मीन्स इट इज सजेस्टिंग देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द एरिथ्रिन और रेड पिगमेंट्स विद इन देयर बॉडी. ओके, मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली हम लोग देखते हैं. पहले मैं डायग्राम को बता दूं आपको कि कौन कौन से लेयर से वो कवर्ड होता है. सो इट इज़ कवर्ड विद द म्यूसिलेज वॉल, द वेरी फर्स्ट वॉल. The second wall is the cell wall. The third one is the plasma membrane. Okay, so mainly यहाँ पे 3 layered है that is shown in the figure. Along with that, in the cell there is a presence of gas vacuoles which store the gas within them, make their body weight lighter. They have the zone or division within their cell. जो सेंट्रल प्लाज्मा पोर्शन होता है दैट इज़ नॉन एज द सेंट्रोप्लाज्म. तो सेंट्रोप्लाज्म किसको कंसिस्ट करता है? मेनली न्यूक्लियोइड, मतलब हम लोग जो जिसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं और सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, वो सर्कुलर डीएनए और न्यूक्लियोइड है वो सेंटर में होता है और वो सेंट्रोप्लाज्म उसके अराउंड में होता है. पेरीफेरी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ देयर इज़ अ अटैचमेंट ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन. आपको दिखाई दे रही है ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है. उसकी सरफेस पे कई पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ये जैसे हम लोगों ने बताया अभी फाइकोबिलिन पिगमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं फाइकोजोम के अंदर. तो ये जो फाइकोबिलिन पिगमेंट है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फाइकोबिलोजोम्स, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है इट गिव्स अ कलर. सो सेंटर के पोर्शन में क्योंकि डीएनए पोर्शन और न्यूक्लियोइड मटेरियल है तो दैट इज़ नॉन एज अ सेंट्रोप्लाज्म, और पेरीफेरल पोर्शन के अंदर जो भी मटेरियल है इट इज़ समवॉट लुकिंग अ कलर्ड फूड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड के ऊपर देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक जोम्स और बॉडी यू कैन से, and that body is a phycobilizomes body which containing a pigment, और वो पिगमेंट का नाम है फाइकोबिलिन पिगमेंट्स. ओके, सो सेंटर पोर्शन और सेंट्रल प्लाज्मा एंड पेरीफेरल में जो प्लाज्मा होता है उसको क्रोमोप्लाज्मा बोलेंगे. क्रोमा मतलब कलरफुल पिगमेंट पोर्शन, राइट, विच इज़ प्रेजेंट इन द पेरीफेरी. तो देखो यहाँ पे पूरे सेल को अच्छे से हम लोग देखें तो सेंट्रल पोर्शन मैं आपको दिखाती हूँ कि सेंट्रल पोर्शन हाउ दे आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट. सो यहाँ पे सपोज दिस इज़ द सेल ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, और इसका जेनेटिक मटेरियल है इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर पोर्शन. रेस्ट ऑफ द जो प्लाज्मा है सेंटर के आजू बाजू में उसको हम लोगों ने सेंट्रोप्लाज्म नाम दे दिया. ओके, और पेरीफेरी में मतलब अराउंड पेरीफेरी ऑफ द सेल्स जो थाइलेकोइड है वो थाइलेकोइड है, उसके ऊपर स्पेसिफिक पिगमेंट है
फाइकोबिलियोसोम्स जैसे, और ये मैंने येलो डॉट से दिखाया है, वो फाइकोबिलियोसोम है, जिसकी वजह से जो पेरीफेरल प्लाज्म है वो कलरफुल है, तो उसको हम लोगों ने दिया नाम क्रोमोप्लाज्म। ओके, सो पेरीफेरल का नाम है क्रोमोप्लाज्म विच इज़ प्रेजेंट इन द पेरीफेरी, और जो सेंट्रल पोर्शन के अराउंड में जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोप्लाज्म। ओके, सो हम लोग सेल के स्ट्रक्चर की ओर स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट विद इन इट। सो यहाँ पे स्टोर्ड के फॉर्म में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन। सेल वॉल होती है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब ये प्रिमिटिव सेल्स है। आई राइट डाउन द स्पेशलिटी ऑफ दिस सेल। ये जो बैक्टीरिया है वो लार्जर मोर एलाबरेट देन द बैक्टीरिया होते हैं। प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स का मतलब इसकी स्पेशलिटी क्या है प्रोकैरियोटिक सेल की, कि देयर सेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनल है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। अलॉन्ग विद दैट कि उसका जो एनवेलप है, मतलब ये बॉडी के अराउंड में जो लेयर्ड फॉर्म होता है सेल वॉल का, वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। क्या क्या स्पेशलिटी है कि इट्स पेप्टिडोग्लाइकेन इज़ प्रेजेंट इन देयर वॉल। इसके पास नेकेड डीएनए मीन्स डीएनए नॉट कवर्ड विद द एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर 70 एस रिबोसोम्स है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम, सेप वैक्यूल्स, ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि सेल वॉल इज़ ऑफ 4 लेयर्ड विथ पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट इन अ सेकेंड लेयर। तो यहाँ पे कौन कौन से लेयर है, जैसे हम लोगों ने बताया, डिस्कस किया कि पहला है जो म्यूसिलेज शीथ है, उसके बाद है वो सेल वॉल है, फिर सेकेंडरी मेम्ब्रेन है, इन बिटवीन दिस देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन मेम्ब्रेन। चलो सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेंटर पोर्शन और सेंटर एरिया अराउंड में जो प्लाज्म है दैट इज़ अ सेंट्रोप्लाज्म, और पेरीफेरल और आउटर पोर्शन में जो प्लाज्मा कवर्ड होता है इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोप्लाज्म। वाई इट इज़ क्रोमो, बिकॉज इट कंसिस्टिंग ऑफ द पिगमेंट। तो उसके अंदर कौन से पिगमेंट होते हैं, यहाँ पे इन द पेरीफेरल पोर्शन यू विल फाइंड देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ द थाइलेकोइड। एज यू नो कि पेरीफेरी में क्या होता है, थाइलेकोइड होता है। आई एम शोविंग यू कि ये सेल है, तो सेल की पेरीफेरी में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड होने की वजह से उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, और पिगमेंटेड पोर्शन होने की वजह से दैट पोर्शन है वो क्या है, कलरफुल है। सो उसको हम लोगों ने क्रोमोप्लाज्म ऐसा नाम बोला जो पेरीफेरी में है। थाइलेकोइड आपको पता ही होगा, थाइलेकोइड मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट्स होते हैं, उसको स्टोर करते हैं, और पिगमेंट है ये कलरफुल है, इसीलिए ये पेरीफेरल पोर्शन है, इट इज़ अ कलरफुल। ओके, तो देखते हैं कि ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इसके पास कौन से पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, केराटिन एंड ज़ेंथोफिल, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बताया है थाइलेकोइड का। थाइलेकोइड के ऊपर ये फाइकोबिलिजोम्स बताए हुए हैं, और ये फाइकोबिलिजोम्स है जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं, और उसका नाम है फाइकोबिलिन। मेजरली अगर देखें तो फाइकोबिलिन है वो 3 पार्ट्स में है। फाइकोसायानिन जो ब्लू कलर का होता है, एलोफाइकोसायानिन इज ऑल्सो समवॉट अ ब्लूइश इन कलर, ग्रीनिश ब्लूइश कलर, and phycoerythrin which is having a red color. So due to the presence of these 3 pigments within the thylakoid, it gives a specific color to the body of bacteria. चलो along with this यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, देखो पेरीफेरी में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर फाइकोबिलियोसोम्स है। ओके, अदर देन दैट इसके पास ऑयल ड्रॉपलेट्स भी है स्टोर्ड फूड मटेरियल के फॉर्म में, एंड गैस वैक्यूल्स भी है। तो इसको चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। चलो सेंट्रोप्लाज्म, सेंटर में there is a presence of the DNA which is a coiled one DNA, उसको न्यूक्लियोइड प्रोक्रोमोसोम प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। अलॉन्ग विद दिस कोल्ड डीएनए और न्यूक्लियोइड के साथ एक दूसरा सर्कुलर डीएनए भी होता है जो हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये जो सर्कुलर डीएनए है उसको हम लोग प्लाज्मिड और ट्रांसपोजन्स भी बोलते हैं। So plasmid or transposons is nothing but it is the circular DNA which is found along with the nucleoid.
चलो, इसके साथ गैस मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, अल्फा ग्रेन्यूल्स विच इज़ मोस्टली स्टोर द स्टार्च, बीटा ग्रेन्यूल्स जो लिपिड को स्टोर करता है, एंड वॉल्यूटिन एंड पॉलीहेड्रल जो बॉडीज़ होती है जो अपने अंदर मेजरली रिबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज को स्टोर करती है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द bacteria, cyanobacteria. Along with this, I would like to discuss one more structure of this cell, and that is a heterocyst. Heterocyst is somewhat look like this. Okay, in the cell, this heterocyst होता है वो लार्ज साइज का पेल कलर थिक वॉल्ड सेल है. वो इंटर कैलरी मतलब इन बिटवीन बैक्टीरिया में बीच में हो सकता है. मतलब सपोज़ मैं दिखाती हूँ, सपोज़ ये बैक्टीरिया हम लोगों ने दिखा है. ओके, ये बैक्टीरियल सेल है. तो सपोज़ यहाँ पे ये एक सेल ऐसा भी है जो हीटेरोसिस्ट है. फाइन. तो ये हीटेरोसिस्ट एक थिक वॉल वाला सेल है जो मेजरली उसका फंक्शन क्या होता है कि थिक वॉल इज़ इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन. मतलब वो अलाउ नहीं करती है ऑक्सीजन को, पर इट अलाउ द नाइट्रोजन. ओके, सो ये क्या करता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है. ओके, क्योंकि उसके पास थाइलेकॉइड नहीं है, इसीलिए फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट है. इसके पास थाइलेकॉइड नहीं है, इसलिए उसके पास फाइकोबिलिन पिगमेंट्स भी नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो बिल्कुल नहीं करता है. बट वो नरिशमेंट के लिए क्या करता है, बाजू वाला जो ये सेल है ना उसके ऊपर डिपेंडेंसी रखता है. और ये सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल. ओके, तो हेटेरोसिस्ट सेल इज डिपेंड ऑन वेजिटेटिव सेल. तो हेटेरोसिस्ट सेल का फंक्शन क्या है. ओके, सो आई एम शोइंग दैट कि भाई ये हेटेरोसिस्ट सेल होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है कि जो क्या करता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का होता है उसको ज़मीन के अंदर फिक्स कर देता है. और ये फिक्स करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ द एंजाइम, और वो एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज. तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो हेटेरोसिस्ट है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर का होता है उसको सॉइल के अंदर फिक्स कर देता है, ऐसा कह सकते हैं. हाँ, उसके पास क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है तो वो वेजिटेटिव सेल के ऊपर डिपेंडेंसी रखता है, पर वो यूज़लेस सेल नहीं है. हम लोग कह सकते हैं कि वो अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन काम कर सकता है अच्छे से. ओके, तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजिनेज हेल्प से फिक्स करेगा इन द अमोनिया फॉर्म इनटू द सॉइल. ओके, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द हेटेरोसिस्ट. ओके, चलो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन सिस्टम देखते हैं कि हाउ दे आर रिप्रोड्यूस. सो मेजरली रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया के अंदर 2 मीन्स से होता है. वन इज़ बाय सेक्शुअल and another is by the asexual method of reproduction. ओके, सो asexual mode of reproduction में वो बाइनरी फ्यूजन कर देते हैं. बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है एक सेल है, सपोज दिस इज़ द सेल विच इज़ डिस्टिंग्विश और डिवाइडेड विद इनटू 2 सेल्स. न्यूक्लियस अलग से डिवाइड हो जाता है, अलॉन्ग विद दैट साइटोप्लाज्म है वो भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, मतलब होल बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट इज़ एबल टू प्रोड्यूस अ न्यू बॉडी. राइट, और उसके जो सेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल सेगमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज द होर्मोगोन्स और होर्मोस्पोर, एकाइनेट्स, एंडोस्पोर्स, नैनोसिस्ट, एक्सोस्पोर्स, ये कोई भी नाम से आप बोल सकते हैं उसको. ओके, टिपिकल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, वो यहाँ पे इतना डेवलप नहीं देखने को मिलता. बट बैक्टीरिया जीन रिकॉम्बिनेशन जैसा प्रोसेस है दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरिया. होप सो कि आपको समझ में आया होगा.